Hello everyone, a very good morning to all of you. Again I'm here with a very new blog. ये blog है अब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए. अभी तक मैंने क्लास 9th और 10th के कुछ सेक्शन डिस्कस किए हैं. आज मैं डिस्कस कर रही हूँ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं. ये 2 पार्ट्स में आपका ब्लॉग होगा. आज मैं इंडस्ट्रीज़ डिस्कस कर रही हूँ और कॉमर्स में इसके बाद वाले ब्लॉग में डिस्कस करूँगी क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा टॉपिक. इसीलिए आज एक सेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में उसको मैं कंप्लीट कर दूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. Classification of business activity. All the activities that are undertaken in connection with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumptions are called business activities. वो एक्टिविटीज़ जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं और प्लेस जहाँ से फूड्स बनते हैं उन्हें वहाँ से लेके कंजम्पशन जहाँ तक वो यूज़ किए जाते हैं द अल्टीमेट कस्टमर्स तक ले जाया जाता है, ये जो फील्ड्स हैं उसको कहा जाता है बिजनेस एक्टिविटीज़. They are broadly classified into 2 broad categories, yours industries and commerce. इनको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं. एक आपका इंडस्ट्री है और दूसरा आपका है कॉमर्स. It includes all those activities that are concerned with the production of goods and services by converting raw material into useful product. ये उन चीज़ों से रिलेट होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाया जाता है. इंडस्ट्री में भी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट योर प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्रीज में. तो इसमें सबसे पहले है आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज. It includes all those activities through which the natural resources are used to provide raw material for those industries. The primary sector includes the production of raw material and basic goods. ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल अपना प्रोडक्शन करने के लिए. बेसिक. द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड द एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, गेजिंग, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग एंड क्वेरिंग. ये सारी की सारी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में आती है जहाँ से रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. मोस्टली आपकी एग्रीकल्चर हो गई, माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, ये सारे के सारे हेड्स आपके प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं. अब आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो भी सब डिवाइडेड है इनटू 2 कैटेगरीज. वो भी आगे सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है. दैट इज जस्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नंबर 1. दैट इज इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच एक्सट्रैक्ट्स और ड्रॉ आउट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, अर्थ, एयर एक्सेट्रा. इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज ज़मीन से, पानी से या फिर सॉइल से या फिर एयर से निकाले जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो इस इंडस्ट्री में आते हैं. एग्जाम्पल है आपका एग्रीकल्चर, माइनिंग लाइक कोल निकाला जाता है फिर वो बाद में यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में. आयरन ओर, उसके बाद आपके रॉ आयरन की बात हो रही है, फिनिश प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है. फिशिंग, फिशरीज़ जो हमारी जो ये पेसिकल्चर वगैरह इसमें आते हैं कि उनको पाला जाता है फिशेस को फॉर द सेलिंग पर्पस. वुड एंड टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट एक्सेट्रा. जो भी ये रॉ मटेरियल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं. उसके बाद है आपका नंबर 2, दैट इज योर जेनेटिक industry. It involves activities like breeding and reproduction and multiplications of certain species of plants and animals. Some of these are. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो ब्रीड करते हैं, पालते हैं एनिमल्स को, स्पीशीज़ को और उनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं ताकि उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ सके और बाद में वो उसे सेल करके उससे पैसे कमा सकें. तो इसके अंदर भी छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है आपका नर्सरीज, वे प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल. ये तो सबको कॉमनली पता होगा, आपको बड़ी बड़ी नर्सरीज में काफ़ी सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं जहाँ वो सेलिंग पर्पस के लिए होते हैं, आप वहाँ से उनको खरीद सकते हैं. देन यू हैव एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज़ रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क. उन्हें पाला जाता है कैटल को उनके वूल या फिर मिल्क के लिए. पोल्ट्री फार्मिंग, दैट इज़ रेजिंग बर्ड्स फॉर मीट एंड एग्स. पोल्ट्री फार्मिंग में आपकी जो बर्ड्स हो गए, आपके
हेन्स वगैरह हो गए, उनको पाला जाता है और बाद में उन्हें मीट और एग्स के लिए सेल आउट किया जाता है। देन यू हैव पिसिकल्चर, ग्रैबिंग फिश इन पॉन्ड, रिवर एंड कैनन्स। इसका मतलब है पिसिकल्चर में आप फिशेस पॉन्ड में, रिवर साइड से नहीं पकड़ रहे हो, आप एक स्पेशली पॉन्ड बना रहे हो, उसके अंदर आप फिशेस को पाल रहे हो और उन फिशेस को बाद में सेल करके उससे पैसा कमा रहे हो। Next one is your dairy farming. It means cattle used for getting milk, produce butter, cheese etc. कैटल को हम पालते हैं ताकि उसका जो मिल्क है उसको सेल करके उससे या फिर बटर या चीज़ बना के हम उसे सेल कर सकें और पैसे अर्न कर सकें. And the next one is your orchards or farms. Used to grow different type of fruits like apple and cherries etc. बड़े बड़े फार्म्स हम देखते हैं या फिर आपके हिल स्टेशन में बड़े बड़े ऑर्चिड्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स को उगाया जाता है और उनको सेलिंग पर्पस के लिए बाद में इन स्टॉक बेचा जाता है. तो ये आपके सारे स्मॉल हेडिंग्स आते हैं आपके जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर. नेक्स्ट हेडिंग का आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. These industries produce new product by using a product of primary industries as raw material. इसका मतलब है ये इंडस्ट्रीज वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि रॉ मटेरियल की तरह प्राइमरी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, उनसे वो लेते हैं रॉ मटेरियल और उसके बाद अपना फिनिश प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं. इसके भी सब हेडिंग्स हैं. नंबर 1 है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. These industries convert raw material और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स. ये इंडस्ट्रीज वो हैं जो कि या तो आधे अधूरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं रॉ मटेरियल की तरह लेते हैं या फिर रॉ मटेरियल लेके उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाते हैं. एग्जाम्पल है आपका शुगर केन इज कन्वर्टेड इनटू शुगर. शुगर केन से शुगर बनाई जाती है. वुड इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर. दे आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज. अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी सब हेडिंग्स हैं और आपका सबसे पहला आता है analytical industry. In such industries, a basic raw material is analyzed and separated into different finished product. इसका मतलब है आपका कि raw material को analyze किया जाता है, separate किया जाता है different finished products में. अलग अलग तरह के आप उससे finished products बना सकते हैं. जैसे कि क्रूड ऑयल है जो रॉ मटेरियल है उसको सेपरेट किया जाता है इनटू, आपसे उस पर लुब्रिकेंट ऑयल भी बना सकते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑयल्स भी बना सकते हैं. Synthetic industry. Under this, 2 or more raw material are combined together to make a new product. इन इंडस्ट्री में एक या दो रॉ मटेरियल को जोड़ के हम एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. लाइक एग्जाम्पल टू मेक सीमेंट. अब सीमेंट बनाने के लिए आपको लाइम भी चाहिए, आपको क्ले भी चाहिए, आपको मोटर भी चाहिए. तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आप क्या बनाते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज योर सीमेंट. अब ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं वो एक जगह नहीं मिलते, वो अलग अलग जगहों से आपको मंगवाने पड़ते हैं रॉ मटेरियल की तरह. तो आप उन्हें कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं. Processing industry. It involves successive stages for manufacturing a product. Example, sugar industries and paper industries. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो लास्ट प्रोसेसिंग में लगते हैं. जैसे आपके शुगर इंडस्ट्रीज में फाइनली शुगर प्रोड्यूस होता है एंड पेपर इंडस्ट्रीज में फाइनली पेपर प्रोड्यूस होता है जो कि एक रॉ मटेरियल टिम्बर, वुड, पल्प से बनता है. एंड द नेक्स्ट वन इज योर असेंबलिंग इंडस्ट्री. It means it involves all those industries which are engaged in assembling parts of manufacturing by different industries. The parts are assembled to produce new and useful products like TV, cars, computers, etc. वो industries हैं जो different sort of पार्ट्स को अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके एक जगह जोड़ के उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे कार के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पार्ट्स चाहिए वो आपको एक जगह ही मिल जाए. आप अलग अलग इंडस्ट्री से डिफरेंट पार्ट्स मंगवाते हैं ऐसी कार के लिए, टीवीज़ के लिए और कंप्यूटर्स के लिए, और उनको जोड़ के वो इंडस्ट्रीज एक फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती हैं. नेक्स्ट वन इज़ योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. It includes all those industries which are engaged in construction of building, roads, dams, bridges, etc. Engineers and architects' skills are an important part in construction industries. अब construction industries के लिए क्या है, आपके लिए उसमें जो आपके bridges हैं, dams हैं, roads हैं, ये सब कुछ बनाते हैं. इसमें आपके engineers और जो आर्किटेक्ट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो बहुत ही स्किल्ड पीपल होते हैं और उनको पता होता है किस तरह इन्हें बनाना है, और ये सारे के सारे इन्वॉल्व होता है इन योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज.
अब इंडस्ट्रीज हेड में हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, उनके सब हेडिंग्स डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें हमारा लास्ट आता है टेरिटरी और द सर्विस इंडस्ट्रीज। दे आर कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सर्विस विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली अपनी जगहों से जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से लेकर जाते हैं कहाँ तक, जहाँ तक उन्हें पहुँचाया जाता है, जहाँ पे उनका यूज़ होता है। It concerned with providing a support service to primary and secondary industries as well as activities related to trade. It includes those services which help business to move smoothly. Example, transport, बैंक, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो हेल्प करती हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए और प्राइमरी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने के लिए। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन जो आपको गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंजम्पशन तक ले जाने में हेल्प करता है। बैंकिंग सेक्टर्स जो आपको हेल्प करते हैं इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए और मनी प्रोवाइड करने, लोन्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस डेफिनेटली आपकी गुड्स की सिक्योरिटी के लिए अगर वो ट्रांजिट में कहीं डैमेज हो जाए। स्टोरेज, वेयर हाउसेस वगैरह जो यूज़ होते हैं आपके प्रोडक्ट्स को सेफली रखने के लिए, आप एक बड़ी बड़ी जगह ले लेते हैं ताकि आप इजीली उन गुड्स को रख सकें। एंड एडवर्टाइजमेंट बहुत मेन फैक्टर है। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज आपके प्रोडक्ट को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाती हैं अच्छे अच्छे एड्स बना के ताकि लोगों में वो पॉपुलर बने और आपकी सेल बढ़े। तो इन टॉपिक्स के साथ आई हैव कंप्लीटेड दिस ब्लॉग। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ कॉमर्स, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए प्लीज़ इफ़ यू लाइक द ब्लॉग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।